दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको जेंट्स पैजामा कटिंग करने का फॉर्मूला बताया था। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जेंट्स कुर्ते की कटिंग करने का फॉर्मूला बताएंगे। मैंने इस पर आपको A to Z बच्चों से लेकर बड़ों तक यानी हैवी साइज तक कुर्ता कटिंग करने का फॉर्मूला बता दिया है। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम जेंट्स कुर्ता कटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमको ये कपड़ा मोड़ना होता है, ठीक है, ये कपड़े को फोल्ड करना होता है। ये देखिए जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि इस कपड़े को कितना फोल्ड करें। जी देखिए ज़्यादा भी नहीं मोड़ना है, कम भी नहीं मोड़ना है। अगर आप ज़्यादा मोड़ेंगे तो कपड़ा साइड से कम बचेगा और अगर आप कम मोड़ेंगे तो ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको ये फार्मूला बताऊँगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप मेजरमेंट कैसे किया जाता है, बॉडी से नाप कैसे लिया जाता है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं बॉडी मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए इसको मोड़ने के लिए हमको क्या करना होता है, जितना हमारा चेस्ट होता है यानी सीना होता है उसको हमने फिट में नाप लेना है, ठीक है। तो उसका जितना भी नाप बनेगा उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, एक चौथाई भाग करेंगे। चौथाई भाग करने के बाद जितना बनेगा उसमें आपको 3 इंच ऐड कर देना है, यानी 3 इंच और जोड़ देना है। तो जितना भी बनेगा उसको उसी तरीके से फोल्ड कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका सीना 40 इंच है तो हमने 40 को 4 से डिवाइड किया, चौथाई भाग किया तो होता है 10 इंच। तो उस पर हमने जब 3 इंच और जोड़ा तो हो गया 13 इंच। तो हमको इस तरीके से 13 इंच कपड़ा मोड़ लेना है। उसके बाद हम कटिंग के मार्किंग किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सर मार्किंग पहले की है, पहले ही कट किया हुआ है इसको, तो आप किसी भी साइज का कुर्ता कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्म होल का निशान किस तरीके से कितना लगाना होता है, और ये कमर का निशान किस साइज के लिए कितना लगाएंगे, और हिप का निशान किस साइज से किस साइज के लिए कितना लगाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये हाला का निशान किस साइज के लिए कितना लगाना होता है, और कंधी कितनी डाउन करनी है, और बैक कितनी उठाकर कटिंग करनी है। तो ये हम A to Z आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इन मार्क की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये मुड्डे का हो गया, आर्म होल का, ये कमर का हो गया और ये हिप का निशान हो गया। हम बताएंगे पहले हम कमर की और हिप की बात कर लेते हैं। होगा कमर का निशान। मीडियम साइज के लिए आप 16 इंच का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो 17 इंच का भी लगा सकते हैं। अगर छोटे कद का है तो आप 15 इंच निशान लगा सकते हैं कमर का। उसके बाद हिप की बात कर लेते हैं। तो हिप के लिए मीडियम साइज के लिए 24 इंच निशान लगता है ये वाला, और अगर लंबाई ज़्यादा है तो 25-26 इंच भी लगा सकते हैं आप लेंथ के अकॉर्डिंग। और छोटे कद का है अगर तो आप 23 इंच भी लगा सकते हैं, 22 इंच। अगर ज़्यादा छोटे कद का है तो आप 23 इंच लगा सकते हैं। वैसे 24 या 25 इंच नॉर्मल साइज के लिए हिप का निशान लगाया जाता है, ठीक है। अब ये कमर के और हिप के निशान की बात हो गई दोस्तों। अब कर लेते हैं हाल की बात, ठीक है। हाला किस हिसाब से कितना रखा जाता है। तो दोस्तों जितना चेस्ट होगा, जितना सीना होगा उसका आप 13वां भाग करेंगे, ठीक है। 13 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो जितना भी बनेगा उसकी चौड़ाई रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों उतना हमको रख लेना है। उसके बाद गहराई की बात आती है। तो जितनी हमने चौड़ाई रखी होती है, ये देखिए जो यहाँ से यहाँ तक जो हमने चौड़ाई रखी होती है ये वाली। उसके बाद जब गहराई की बात आती है तो हमको इससे 2 सूत ज़्यादा रखना होता है, 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है गहराई को। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 2 इंच रखा है तो यहाँ के लिए हम 2.25 इंच रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कंधी डाउन कितनी करना है किस साइज़ के लिए। जैसे ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप 1 इंच कंधी डाउन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कपड़ा जब हमारा कटिंग से पहले इस तरीके से यहाँ पर होता है तो ये इतना गैप है इसमें। तो इस गैप की बात कर रहा हूँ जो क्रॉस होता है। ये देखिए क्रॉस अगर छोटा बच्चा है तो 1 इंच डाउन करेंगे, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप 2.25 इंच डाउन करेंगे कंधी। जो मीडियम साइज़ का कुर्ता होता है तो उसके लिए आप 1.5 इंच या 1.25-2 इंच कंधी डाउन करेंगे। ज़्यादातर 1.25-2 इंच कंधी डाउन करते हैं बड़े कुर्तों में। उसके बाद अब बात आती है शोल्डर की, तीरे की, ठीक है। ये देखिए ये वाला एरिया जो होता है ये तीरा कहलाता है, इसको शोल्डर बोलते हैं। तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक शोल्डर या तीरा किस हिसाब से रखना होता है। तो जैसे कि हमने बॉडी मेजरमेंट किया या सिले हुए कुर्ते से मेजरमेंट किया, जितना भी नाप आएगा, ठीक है। चाहे बॉडी मेजरमेंट किया होगा चाहे आपने सिले हुए कुर्ते से नाप किया है, तो जितना भी नाप आएगा उस पर आपको 1 इंच ऐड कर लिया, यानी उस पर आपको 1 इंच ऐड कर लेना है, यानी 1 इंच और जोड़ लेना है। उसके बाद उसका हाफ मार्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना भी बनेगा उतना ही मार्क लगाएंगे। तीरे का हो गया। जितना भी तीरे का मार्क लगाया होता है हमने यहाँ से यहाँ तक, उसके हिसाब से यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो मार्क आ रहा है तो यहाँ पर हमको आधा इंच या 1.25 इंच कम करके लगाना होता है इस तरीके से। ये देखिए तो हमको ये देखिए यहाँ से फंटी सीधी रखना है, यानी ये वाली साइड फंटी की ये वाला एरिया है थोड़ा तिरछा करके लगाना है अपनी ओर को। ये देखिए यहाँ से सीधी रखिए और यहाँ से ये देखिए यहाँ से अब फट्टी जो है अब जो हम यहाँ से रखेंगे, ये देखिए। तो उसके बाद हम इस तरीके से 1.25 इंच डाउन ये देखिए अपनी तरफ को करेंगे। तो इस तरीके से हमको
क्रॉस मार्क लगाना होता है ये, ठीक है। तो जितना शोल्डर पर होगा उससे 1.25 इंच कम करके हम इसका आर्म होल का राउंड शेप बनाना है इस तरीके से। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आर्म होल की, ठीक है। मुड्ढे की बात कर लेते हैं, मुड्ढे का निशान किस साइज के लिए कितना लगाना है। तो बच्चों के लिए जो आप लगाएंगे जितना भी चेस्ट होगा 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे और उसमें 1/2 इंच और बढ़ाकर निशान लगाएंगे। तो चौथाई भाग जितना भी बनेगा उसमें आधा इंच और बढ़ाकर लगाना है। जब नॉर्मल साइज़ के जो बड़े कुर्ते आते हैं तो उस पर आपको चेस्ट का 4 यानी चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है जितना भी बनेगा, यानी ये सीने का चौथाई भाग जितना बनेगा उतना ही निशान लगाना है। अब दोस्तों अब जैसे कि नॉर्मल साइज़ में अब जैसे कि 36 चेस्ट तक नॉर्मल साइज़ हो गया, यानी 38 चेस्ट तक मान लीजिए तो ये नॉर्मल साइज़ हो गया। उसके बाद अगर 38 से ज़्यादा चेस्ट है तो थोड़ा फिर ज़्यादा कहलाने लगता है। तो अब यहाँ पर आपके फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों के लिए चेस्ट का आपको 4 से डिवाइड करने के बाद 1/2 इंच बढ़ाकर रखना, यानी आधा इंच बढ़ाकर रखना होता है। और जो नॉर्मल साइज़ के कुर्ते होते हैं उनको सीने का चौथाई भाग करने के बाद जितना भी बनेगा उतना रखना है। अब जैसे कि हैवी साइज़ के जब कुर्ते आते हैं बड़े साइज़ के तो अब आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करना है, अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, यानी कम करके निशान लगाना होता है। तो 36 चेस्ट तक जितना भी चौथाई भाग होता है उतना ही लगाना होता है। 36 के बाद जैसे कि अगर हम 36 चेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे तो होता है 9 इंच यानी 9 इंच, तो हमको 9 इंच का निशान लगाना है। अगर 38 इंच चेस्ट है यानी 38 इंच सीना है तो उसका होता है, उसका चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। अब आपको 9.5 नहीं लगाना है, 1/2 इंच माइनस कर देना है। तो आपको यहाँ भी 38 चेस्ट का भी 9 इंच लगाना है। अगर 40 चेस्ट है तो भी आपको 9 इंच का निशान लगाना है मुड्ढे का। 42 चेस्ट है, 42 चेस्ट का आपको वही 4 से डिवाइड करना है, सीने का चेस्ट का चौथाई भाग करना है। 42 या 44 चेस्ट है तो आपको 9.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाना है। अगर 46 इंच चेस्ट है तो आप मुड्ढे का निशान 10 इंच का लगाएंगे, और अगर 48 इंच चेस्ट है तो मुड्ढे का निशान 10.5 इंच का लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला आर्म होल का हो गया। अब कर लेते हैं चेस्ट की बात। हमें चेस्ट पर इसकी चौड़ाई में कितना रखना है, यहाँ से यहाँ तक किस हिसाब से कितना रखना होता है, कमर पर किस हिसाब से कितना रखना है, घेर कितना रखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चे के लिए बताऊँ, अगर बच्चे का कुर्ता है तो आपको क्या करना होगा, चेस्ट का यानी सीने का नाप लेंगे आप और उसको 4 भाग करेंगे, ठीक है। चौथाई भाग करेंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी होगा उस पर आपको 1.25 इंच ऐड कर देना है, उतना ही वहाँ से यहाँ से वहाँ तक मार्क लगाएंगे आप। अब अगर किसी का बड़ा कुर्ता है, जैसे कि मीडियम साइज़ का कुर्ता है, तो अगर आपको जैसे कि अगर आप फिटिंग कुर्ता पहनना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या करना होगा, चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे यानी सीने का चौथाई भाग करेंगे, ठीक है। जितना भी बनेगा उस पर आपको 1.5 इंच उसमें और ऐड कर लेना है, यानी 1.5 इंच और जोड़ लेना है, उतना ही मार्क लगाएंगे। जैसे किसी का चेस्ट मान लीजिए अगर 30 इंच है तो 30 को अपने 4 से डिवाइड किया, चौथाई भाग किया तो होता है 7.5 इंच, और 7.5 इंच में हमने 1.5 इंच और ऐड कर लिया तो हो गया 9 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का निशान लगा देना है अगर फिटिंग कुर्ता है। अगर आप लूज ढीला पहनना चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खुला पहनते हैं, ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, सीने का चौथाई भाग करेंगे, जितना ये बनेगा उस पर 2 इंच यानी 2 इंच और ऐड कर लेना है, 2 इंच और जोड़ लेना है और उतना ही मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये चेस्ट की बात हो गई। अब कमर की बात कर लेते हैं, कमर पर कितना रखना है। तो आपको कमर पर भी वही होगा, आप कमर का नाप लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, जितना भी बनेगा उस पर 1.5 इंच और ऐड करेंगे और उतना ही मार्क लगाएंगे। और दूसरा तरीका ये भी है, जितना हमने यहाँ मार्क लगाया है यहाँ के मुकाबले आप यहाँ पर आधा या 1.25 इंच कम करके लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पर 9.5 या 9.25 का निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप कुर्ते की कटिंग देखना चाहते हैं, कटिंग कैसे की जाती है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर मैंने कटिंग करके दिखाई कटिंग किस तरीके से की जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घेरे की। घेरा कितना रखना होता है, तो जितना हम चेस्ट पर रखते हैं चाहे किसी भी साइज़ का कुर्ता हो, उससे आधा इंच निशान ज़्यादा लगाना होता है। मैं ये देखिए, जो कुर्ते की बंद वाली साइड होती है ये वाली, यहाँ से यहाँ को आपको आधा इंच निशान ज़्यादा लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि चेस्ट पर हमने अगर 10 इंच का निशान लगाया तो यहाँ पर हमें 10.5 का लगाना है। अगर आप ज़्यादा गहरा पहनना चाहते हैं, ज़्यादा खुला पहनना चाहते हैं, तो आप 11 का लगा सकते हैं, यानी यहाँ के मुकाबले यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा करके लगा सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बैक की। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैक कटिंग की है, तो इस तरीके से हम ये देखिए इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। तो ये हमारी, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये हमारी बैक हो गई, ठीक है।
तो ये हमने बैक को रख लेना है, फ्रंट को बैक के ऊपर रख लेना है इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं बैक का जो हाल है कि चौड़ाई कितनी रखनी है। तो जितनी हमने फ्रंट में चौड़ाई रखी है हाल रखी, उतनी ही हम बैक में चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हमने यहाँ पर 2 इंच रखी है तो यहाँ भी 2 इंच रखेंगे। तो अगर बच्चों के लिए कुर्ता है तो आप 1 इंच डाउन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर छोटे बच्चों का कुर्ता है तो आप 1 इंच डाउन करेंगे, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप 1.25 इंच डाउन करेंगे, और जो नॉर्मल कुर्ता होता है बड़े साइज़ का उसके लिए आप ये 1.5 इंच डाउन करेंगे, यानी नीचे के लिए। तो ये डाउन हो गई। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक बैक को उठाकर कितना काटना है दोस्तों। तो एक चीज़ और समझ ले दोस्तों, अगर जैसे कि जो कुर्ता होता है जिस पर हम तीरा अलग से लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से जो कटा हुआ होता है, फोल्ड होता है, जो हम जोड़ लगाकर तीरा लगाते हैं, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस पर हमने तीरे पर ही वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। जो हमारा वीडियो का टाइटल लिखा हुआ रहा है उस टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, बैक उठने की बात आती है तो हम ये देखिए, तो बच्चों के लिए आप करीब यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बैक उठाएंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच उठाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच उठाएंगे, देखिए। और जो मीडियम साइज़ का जो कुर्ता होगा तो उसकी बैक आपको करीब 2 इंच उठानी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हैवी साइज़ का कुर्ता है तो आप यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच बैक उठाएं, और यहाँ से भी यहाँ तक 2.25 इंच बैक उठाकर बैक उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब ये एक्स्ट्रा जो हमारा ये देखिए बैक पल्ला जो यहाँ से एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ से इस तरीके से बढ़ाकर काटेंगे, करिए 1.25 इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं इसको यहाँ से। इसका फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं साइड पॉकेट की, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये साइड पॉकेट जो हम नॉर्मल कुर्ते होते हैं तो हमने हिप का निशान लगाया होता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, ये हमने हिप का निशान लगाया होता है। उसके बाद हमें ये देखिए करीब तकरीबन 2 इंच का निशान लगाना होता है। उसके बाद करीब हम 6 इंच का निशान लगाते हैं इस तरीके से। तो ये हम साइड पॉकेट जो कली की जेब लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए कट लगा देते हैं, ये हमारी कली की जेब हो जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं किस बच्चों से लेकर बड़ों तक ये बिल्कुल हमने फार्मूला बता दिया दोस्तों। कली की जेब का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कली की साइड पॉकेट कैसे कटिंग, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक किस साइज़ के लिए कितनी काटेंगे, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं जो हम पॉकेट कितना हटाकर लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे पर लगाएंगे, तो हर साइज़ के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और जो हम काज वाली पट्टी बनाते हैं, जो हम यहाँ से कितना कट लगाना है किस साइज़ के लिए, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं, अगर हम ये सब कुछ इसमें सिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। बाजू किस तरीके से काटना है आपको, ये वाले बाजू को जो हमने कटिंग बताई है, जो है ये बिना कफ वाला बाजू है, जो हम फोल्ड करते हैं यहाँ से बाजू की मोहरी है, ये आर्म होल है हमारा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कफ वाली बाजू को कैसे कटिंग की जाती है, तो हर साइज़ के लिए कितना आर्म होल रखेंगे, और यहाँ पर सिंगल प्लेट्स के लिए कितना रखेंगे, डबल प्लेट्स के लिए कितना रखेंगे, और बिल्कुल भी प्लेट ना आए तो उसके लिए कितना रखेंगे, और कफ़ की चौड़ाई कितनी रखेंगे, कफ़ की लंबाई कितनी रखेंगे, और बाजू कितनी छोटी करे कटेंगे, तो इस पर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हम राउंड शेप किस हिसाब से देते हैं ये भी मैं आपको नॉर्मल में समझा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 12वां भाग लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखिए, ये जब बिना कफ वाली बाजू है तो बाजू की जितनी भी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच बढ़ाकर रखेंगे, जितनी भी लंबाई होती है। जैसे कि 14 इंच बाजू की लंबाई तो हमको 14.5 इंच का निशान लगा देना है, और यहाँ से यहाँ तक करीब 1.5 इंच आप और रखेंगे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जितनी मोहरी होगी उतना उसका हाफ करेंगे। जैसे कि 9 इंच मोहरी है तो 9 का हाफ हो गया 4.5 इंच, तो हमने 4.5 इंच का मार्क लगा देना है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मार्क लगाएंगे दोस्तों, तो जितना हमने आर्म होल लेंथ रखी है, देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो हमने आर्म होल लेंथ रखी उससे हमको 1/2 इंच ज़्यादा करके लगाना है, यानी आधा इंच ज़्यादा लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, इसको मोहरी वाले से मिला देना है, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा आधा इंच एक्स्ट्रा करके काटना है इस निशान से। बाकी ये देखिए राउंड शेप बनाकर हमने इस बाजू की कटिंग कर दी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।